हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। पूरे फैजाबाद क्षेत्र की बात करें ना तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त महाभारत छिड़ेगी। आपको बता दूं यहाँ थोड़ा सा गुटबाजी भी तगड़ी है। गुटबाजी का मतलब एक तरफ विधायक गुट चल रहा है, एक तरफ सांसद गुट चल रहा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सारे बीजेपी के हैं। वार्ड नंबर 25 है, यहाँ सबसे बड़ी महाभारत छिड़ने वाली है। और आपको बता दूं फिर हैट्रिक लगाने की तैयारी में ओम प्रकाश अग्रवाल है। आज पता चला चुनावी एक माहौल बना है, लगातार लोग जुड़े हैं क्योंकि अब चुनाव शुरू हो रहे हैं, मतलब 2 तारीख को वोटिंग है। तो जिसको देखते हुए आप देखेंगे ओम प्रकाश अग्रवाल जी से पूछेंगे कि कैसे कैसे। थोड़ा सा रोक दूं भैया, आ जाओ नहीं यहीं बीच में ऐसे रोकते हैं, बस यहाँ साहब बुझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार अब चल रहा है, माहौल बन रहा है। बस यही भाई साहब एक बार क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सबसे बड़ा महाभारत यहीं छिड़ेगी, हैट्रिक लगाने की मूड में हो, हुंकार भर रहे हो। देखिए, कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। सबसे पहले मैं उसकी सभी को, आप सभी के दर्शकों को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने जो आपदा को और कांग्रेस को जो बिल्कुल घर बिठाकर और भारतीय जनता पार्टी का परचम दिल्ली में फहराया है, तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। और दिल्ली के चुनाव और पीछे हरियाणा के चुनाव जो हुए हैं, एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो यहाँ फरीदाबाद में 46 के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उसकी तैयारी आज हम यहाँ अपने कार्यालय पर भी, जो आने वाला चुनाव जो गीता रक्षवाल जी लड़ेंगे, उनके लिए हम यहाँ सभी कार्यकर्ता। वार्ड नंबर 25 का द्वंद बहुत तगड़ा है। कहते हैं कि तिगांव विधानसभा का द्वंद 2 बड़े लोगों के बीच में आएगा, उसमें नो डाउट ये जग जाहिर है। कैसे अपने आप को मजबूत साबित कर पाओगे? क्योंकि लोग लगातार आपसे 10 साल से जुड़े हैं, पब्लिक जुड़ी है, बहुत सारे लोगों का आपका पूरा जमघट है, लोगों के बीच में आपके पीछे बहुत तगड़ी भीड़ भी चलती है। क्या कहेंगे, कैसे फिर आप पार लगाओगे? देखिए, हमें कभी खुद हम चुनाव नहीं लड़ते, हमारा तो ये परिवार जो बैठा है ये चुनाव लड़ता है। और ये द्वंद तो 2005 में भी रहा, 10 में भी, 17 में भी, और अभी भी ये तो चलता है। चुनाव ही क्या है, जो चुनाव में अगर वो ना हो तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। इन कार्यकर्ताओं के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब तो बहुत सारे लोग जो पहले कांग्रेस से लड़े, अलग निर्दलीय लड़े, कुछ और पार्टी से, सबने बीजेपी से टिकट मांग रही है। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी से सभी लोग टिकट मांग रहे हैं अब तो? और वार्ड नंबर 25 में ही सारे अधिकतर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रति लोगों का प्यार है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं। इसमें तो खुशी की बात है, इसमें हर्ष की बात है कि आज हमारा लोगों में इतनी, हमारे परिवार के प्रति, पार्टी के प्रति इतना स्नेह है कि सभी भाजपा के प्रति हैं। आज ना तो कांग्रेस से कोई मांग रहा, ना वो, तो आप इसी से देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये तो अच्छी बात है। बहुत सारे नए वोटर जुड़े हैं पिछले 5 साल में, 7 साल अब मान लीजिए आपके। जब कहते हैं कि पार्षद लगातार, ये तो डिले भी हो गए 7 साल इलेक्शन लगातार। दूसरा हैट्रिक, लगता है कि इस बार हैट्रिक लगा लेंगे? नहीं, बिल्कुल इन कार्यकर्ताओं के दम पर सब कुछ होगा। यहाँ बड़ी जीत होगी। और ये आप देख रहे हो, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ। मुझे कल खुद कार्यकर्ताओं ने बुलाना, आपको आना है जी, और हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो कल बिंद्रावन था, वहाँ कार्यकर्ताओं के फोन आए कि हमें चुनाव शुरू करना है। दूसरा है, कई लोग सोचते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड मांगे, तो रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए आपका, ये भी तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, चाहे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, क्या कर रहा है? थोड़ा सा देखिए, रिपोर्ट कार्ड हम तो अपना बताएंगे ही। हमारा, आप सेहतपुर का पुल देखो, सेहतपुर के पुल के सामने हम पतली गलियों को तरसते थे, वहाँ डबल रोड देखो, ये सीमेंटेड रोड। हमारे रोड तो इम्पोर्टेंट है, मैं बांध रोड के बाद ये सीमेंटेड रोड हमारे टाइम का है। अंदर की गलियां, नया पुल है, अंदर की गलियां 2-2 बार बनाई, कुछ 3-3 बार भी बनी है। और कम्युनिटी सेंटर मेरे वार्ड में देखो, आगे यहाँ सूर्य नगर फेज 2 में, फेज 1 में 2 हैं, शाम कॉलोनी में, सारे यहाँ हैं। सेक्टर की आराम से सड़कें, आप सेहतपुर का सरकारी स्कूल, आदर्श स्कूल के रूम में भी उसको आप देख सकते हैं। आप डिस्पेंसरी यहाँ देखो, सेक्टर की आरएमसी सड़कें भी हैं, सेक्टर की आरएमसी सड़कें मेरे टाइम की, इलेक्ट्रिक लाइन जो भी है, सारा बिजली का आप देखो, सारा हमने बड़ा बिजली घर बनवाया है। तो काम की, अगर मैं तो कहूंगा कि हर आदमी अपने लिए कहे, अगर कामों की तुलना करनी है तो जो और वार्ड के लोग हैं वो अपने आप बता दें कि सबसे ज्यादा काम गीता रक्षवाल ने करा। दूसरे वार्ड के लोग ज्यादा बताते हैं कि वहाँ काम ज्यादा हुआ है। तो अभी लग रहा है कि बिल्कुल हुंकार पूरी है। एक शब्द और मैं एक शब्द पूछना चाहूंगा, इफ एंड बट इधर हो गया तो क्या ओम प्रकाश अग्रवाल निर्दलीय भी लड़ेंगे?
देखिए हम जो ना हम डिमांड है, हम भारतीय जनता पार्टी के अपने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आशावादी हैं। हम ऐसा सोचते ही नहीं कि हम नहीं लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और चुनाव लड़ेंगे। तो देखिएगा जिस तरीके से वार्ड नंबर 25 है भाई, हाँ नो डाउट सेक्टर एरिया बीच में पड़ता है, नहर पार में इकलौता इन्हीं के वार्ड में सेक्टर पड़ता है भाई। मैं सीधा कहता हूँ कि सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए, सूर्यनगर फेज 2 पहले खंडर था, हमारा भी ऑफिस यही है, खंडर था, बुरा हाल था, यहाँ कॉलोनी जैसा हाल था। आज आराम से सड़कें हैं, पार्क हैं, नो डाउट लाइट की जो सुविधाएं हैं वो नो डाउट ओम प्रकाश अक्षवाल जी की देन है। बहुत सारे मेहनत किए इन लोगों ने। कई सारे कहते हैं बांध रोड भी आना है, इन्हीं के वार्ड में आता है। नया वाला पुल भी आना है, लोग समझ रहे हैं यहाँ पर नया वाला पुल कौन सा है, इन्हीं के उसमें आता है। और कॉलोनी में जो भी बात चल रही है, छोटा मोटा काम तो चलेगा। देखिए छोटा मोटा तो इफ एंड बट होगा, लेकिन लगातार आपको बता दूं हैट्रिक बनाने की तैयारी में चल रहे हैं। भीड़ साथ चल रही है, लोगों का कहते हैं कि रुतबा साथ चल रहा है। अब देखिएगा मौजूदा जो पार्षद हैं इस वक्त निवर्तमान पार्षद गीता रक्षवाल है, इन्हीं की वाइफ है। एक बार ये रह चुके हैं, फिर एक बार की तैयारी उधर चल रही है। तो आज देखिएगा सारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ लगे हैं भाई, एकजुट हो रखे हैं, क्योंकि चुनाव में रण फूकना है, चुनाव में दम फूकना है, चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो भैया कार्यकर्ताओं को एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए लग रहा है इस बार माहौल बनेगा 100%। किसका सामने है, नहीं नाम बताइए, वो कैमरा आपकी तरफ है। गीता रक्षवाल। अच्छा, तो अभी चलिए पूछेंगे, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ। देखिए जिस तरीके से भाई, क्या लगता है जी आपके वार्ड में कुछ काम वाम किया है ना, सच बताना। हमारे वार्ड के अलावा अपने वार्ड की बताइए बस। हमारे वार्ड में जितना काम हुआ है किसी वार्ड में हुआ ही नहीं। अच्छा। काम तो टोटली हो रखा है। गलियां अब तो ओम प्रकाश जी दूर हैं, सच बताना। दूर के आप काम देख लो, 3 बार गलियां बन चुकी हैं। अच्छा, लाइट वगैरह सब गलियों में। 3 बार क्यों? एक बार में काम हो जाता तो एक बार बनी थी, फिर वो सीवर की खुदाई हुई। अच्छा, सीवर बन गई है। सीवर खुदाई के बाद फिर सारी बना दी। अच्छा, कुछ गलियां बची हैं, उनमें काम चालू है। अच्छा, कुछ गलियां बची हैं। और चुनाव में भी काम बंद नहीं हो रहा है। जिस जो पहले। कौन से इलाके में रहते हो? मैं जी वार्ड नंबर 25 में रहता हूँ। कौन सा इलाका? वार्ड नंबर 82 कोटी। क्या लग रहा है वहाँ पर काम कितना हुआ? बहुत ज्यादा हुआ जी काम। कैसे जी? रोड बनी हुई है, नाली बनी हुई है, सीवर डला हुआ है, पानी की पाइपलाइन डली हुई है। मैं कह रहा हूँ हमारे पार्षद हों तो बस ओनली फॉर ओम प्रकाश अक्षवाल जी हों। अच्छा, हाँ जी, हमें इतना ज्यादा खुशी हो रहा है, इतना ज्यादा गर्व है ना, बहुत ज्यादा। हम इनके वार्ड में रहते हैं। अच्छा, तो आप देखिए जिस तरीके से आज भाई बाहर आ जाओ। फिलहाल के तौर पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ। तो अच्छा खासा ये देखिएगा जनसभा ऐसी एक से चल रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। अच्छी खासी आज बताऊं रण फूकने की जरूरत है भैया, बिगुल बजाने की जरूरत है। तो आज देखिए हुंकार भर रहे हैं ओम प्रकाश अक्षवाल, फिर तीसरी बार भर रहे हैं। 2 बार लगातार से पार्षद हैं, पत्नी रही हैं अभी फिलहाल के दौर गीता रक्षवाल, इससे पहले खुद रहे। और फिलहाल में गीता रक्षवाल फिर लड़ रही है वार्ड नंबर 25 से। लेकिन यार द्वंद तो होगा, एक कन्फर्म बता रहा हूँ आपको, क्योंकि MLA वर्सेस MP, ये सांसद वर्सेस विधायक, इनका गुट सक्रिय है नहर पार तिगांव विधानसभा क्षेत्र में। अब देखना ये होगा कौन जीतेगा, किसको टिकट मिलेगी। ये तो बस 2 या 3 दिन और 4 दिन का खेल है, उसके बाद सब सामने तस्वीरें आ जाएंगी। नमस्कार।